Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. In MCQ practice series of Python, we are taking our lecture number 12th. In this lecture, we will study about tuple data type. पाइथन के अंदर जो टपल डाटा टाइप है उससे रिलेटेड हम MCQs करेंगे। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग और साथ में हमने लिस्ट, इससे पहले वाले 11 लेक्चर्स के अंदर हमने स्ट्रिंग और लिस्ट के ऊपर अपने MCQs किए हैं। यू कैन गो टू द स्मार्ट स्टडी चैनल एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर आल्सो। नाउ वी विल मूव टू अवर 12th लेक्चर इन विच वी आर स्टडिंग टपल डाटा टाइप। टपल डाटा टाइप को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पाइथन टपल। इनमें से कौन सा एक पाइथन टपल है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि भाई हम लिस्ट को जो क्रिएट करते हैं, लिस्ट आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती हैं, सेट भी आपका किसके अंदर लिखा जाता है, करली ब्रेसिस के अंदर, और डिक्शनरी भी आपकी करली ब्रेसिस के अंदर लिखी जाती है। एंड टपल विल बी रिटन इन स्मॉल ब्रेसिस। हम स्मॉल ब्रेसिस के अंदर अपने टपल को लिखते हैं। सो हेयर बी इज अवर आंसर। तो बी आपका क्या हो जाएगा, टपल हो जाएगा। ए क्या है आपकी, ए आपकी लिस्ट है। दिस इज सेट, ये आपका क्या है, सेट, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं और डिक्शनरी के अंदर हम क्या करते हैं, की वैल्यू पेयर लेते हैं। तो डिक्शनरी अपनी की वैल्यू पेयर के ऊपर डील करती है। सो एंड डी इज अवर एमपीटी डिक्शनरी। सी आपका क्या है, एमपीटी डिक्शनरी है। एंड बी इज अवर टपल। यहाँ पे बी क्या है, आपका टपल है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सपोज t इज इक्वल टू 1 2 3 4। वी हैव ए टपल, हमें एक टपल गिवन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है। नाउ इन फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट t 3 क्या है आपका, 3 इज द इंडेक्स। आपका क्या है, 3 इज द इंडेक्स। तो आप क्या करेंगे, इंडेक्स देखेंगे। दिस इज 0 इंडेक्स, दिस इज 1 इंडेक्स, दिस इज 2 इंडेक्स एंड दिस इज 3rd इंडेक्स। तो टप्पल के 3rd इंडेक्स के ऊपर आपका क्या है, 3 है। सो इट विल प्रिंट 3। तो ये क्या कर देगा, 3 को प्रिंट करवा देगा। सो इट इज करेक्ट। नाउ इन बी ऑप्शन t इज इक्वल, t के 3rd इंडेक्स के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, 45 स्टोर करवा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। बिकॉज टप्पल, टप्पल क्या है आपका, इम्यूटेबल है। टप्पल क्या है, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब क्या हुआ, इम्यूटेबल का मतलब है, इम्यूटेबल का मतलब है कि आप टप्पल के अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते। टप्पल के अंदर कोई भी चेंज आप नहीं कर पाएंगे। सो हेयर वी आर चेंजिंग द वैल्यू एट द इंडेक्स 3। टप्पल के 3rd इंडेक्स के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, वैल्यू को 45 रख रहे हैं, जो पहले क्या थी, 3 थी। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, आपकी रॉन्ग हो जाएगी। नाउ द सी ऑप्शन प्रिंट मैक्सिमम टी। टी का जो मैक्सिमम आपका एलिमेंट है, इट विल प्रिंट दिस। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 4 विल बी प्रिंटेड। तो टप्पल के अंदर आपका 1 2 4 3 के अंदर जो आपका मैक्सिमम है, यानी टप्पल का मैक्सिमम एलिमेंट, इट विल प्रिंट। द प्रिंट लेंथ, LN क्या है आपका, लेंथ फंक्शन है। इट विल रिटर्न द लेंथ ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द टप्पल। टप्पल के अंदर कितने एलिमेंट्स है, ये उसको रिटर्न कर देगा। सो 1 2 3 4 हेयर 4 एलिमेंट्स आर देयर। सो इट विल प्रिंट 4। तो ये क्या कर देगा, 4 को प्रिंट कर देगा। सो लेंथ ऑफ द टप्पल इज हेयर 4। तो यहाँ पे जो टप्पल की लेंथ है वो कितनी है, 4। सो इट विल प्रिंट 4। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3rd। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। आपके पास दिस इज अ कोड। यहाँ पे एक टप्पल आपके पास है, t इज इक्वल टू 1 2 3 सॉरी 4 एंड 3। नाउ यू आर प्रिंटिंग t 1 3। दिस इज स्लाइसिंग। ये क्या कर रखी है, स्लाइसिंग कर रखी है। हमें 1 इंडेक्स से चलना है, कहाँ तक, 3 इंडेक्स से, 3 इंडेक्स तक चलना है। सो वी आर गिविंग द इंडेक्स। दिस इज 0 इंडेक्स, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3rd इंडेक्स। सो वी आर मूविंग फ्रॉम 1 टू 1 से मूव करना स्टार्ट करेंगे, और हम कहाँ तक मूव करेंगे, 3 से 1 लेस तक मूव करेंगे। तो आपका क्या है, 2 एंड 4 विल बी प्रिंटेड, 3 प्रिंट नहीं होगा। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देयर आवर आंसर विल बी 2,4। तो 2,4 इज आवर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड।
आपको एक पाइथन कोड गिवन है, आपको इसकी आउटपुट बतानी है। सो हेयर वी हैव टी इज इक्वल टू 1,2,4,3। हमारे पास एक टपल है, इसके इंडेक्सेस हम लिख लेते हैं। दिस इज 0 इंडेक्स, दिस इज 1 इंडेक्स, दिस इज 2 इंडेक्स, दिस इज 3 इंडेक्स। अगर हम नेगेटिव इंडेक्स लेते हैं तो हम राइट हैंड साइड से -1 से स्टार्ट करते हैं। दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4। सो हेयर वी आर यूजिंग T1 -1, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपका क्या है, स्टार्टिंग, ये क्या है, एंडिंग पॉइंट। वी आर कन्वर्टिंग दिस -1 इंटू पॉजिटिव इंडेक्स, तो ये नेगेटिव इंडेक्स को हम पॉजिटिव इंडेक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो -1 इंडेक्स क्या है आपका, 3 इंडेक्स को ही आप क्या बोल सकते हैं, -1 इंडेक्स बोल सकते हैं। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस T1 3। तो हमें कहाँ तक चलना है, 1 से 3 तक चलना है। 3 का मतलब क्या, 3 से एक कम तक चलना है। सो वी विल मूव टू 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स। तो 1 और 2 इंडेक्स के ऊपर जो है आपके वो तो हम उसको प्रिंट करवा देंगे। सो हेयर आंसर विल बी 2 एंड 4। तो 2 एंड 4 विल बी आवर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। आपको एक पाइथन कोड दे रखा है, इसकी आपको आउटपुट बतानी है। टी इज इक्वल टू, आपके पास एक पाइथन कोड है, इसके अंदर देखेंगे दिस इज 0 इंडेक्स, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5 इंडेक्स। इंडेक्सेस हमने पहले ही लिख लिए। हमें क्या करना, टी आई, हमें क्या लेना है, टी आई लेना है फॉर आई इन रेंज ऑफ 0 टू, तो रेंज क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ टी। लेंथ ऑफ टी कितनी है, 6 है आपकी। 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 एलिमेंट। सो लेंथ ऑफ टी क्या है आपकी, 6 है। तो रेंज आपका फंक्शन क्या हुआ, रेंज विल बी 0 टू 6,2। तो आपको क्या करना है, हेयर वी आर क्रिएटिंग ए टपल। हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसका मतलब क्या है, वी आर क्रिएटिंग ए टपल। इस टपल के अंदर हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, फॉर आई इन रेंज। आई की वैल्यू हमें टी आई की वैल्यूज रखनी है, हमें टी आई की वैल्यू इसके अंदर, इस टपल के अंदर रखनी है। और आई की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ आई, कहाँ से कहाँ तक आप ले सकते हैं, 0 टू 5। यू कैन टेक वैल्यू 0 टू 5, यानी आप 0 ले सकते हैं आई की वैल्यू, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं एंड 5। तो 6 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक कम चलेंगे, 6 से एक कम। एंड देयर इज 2, 2 का मतलब क्या, स्टेप, इट इज़ अ स्टेप। तो आपको एक एलिमेंट छोड़ के सेकेंड एलिमेंट लेना है। सो वी विल टेक 0, आई की वैल्यू हम 0 लेंगे। नाउ वी विल लीव दिस एंड देन टेक 2, देन वी विल टेक 4 एंड 6 अपने पास है ही नहीं है, हमें 6 लेना ही नहीं। तो आई की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, आई कैन बी 0, आई कैन बी 1 एंड 2 एंड आई कैन बी 4। सो वी विल टेक टी आई इन दिस टपल, वी आर टेकिंग टी आई। टप्पल का ith इंडेक्स हम ले रहे हैं और आई की वैल्यू क्या है, 0। तो पहले क्या लिखेंगे, T0 कोमा T2 हम ले सकते हैं, कोमा T और 4 हम ले सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ T0, T0 की वैल्यू है आपकी 1, T2 सेकेंड इंडेक्स के ऊपर आपका क्या है 4 एंड T4 फोर्थ इंडेक्स के ऊपर आपका क्या है 8। सो वी विल गेट 1,4,8, we will get 1,4,8। so C will be our answer, it will give us a list। ये अपने को क्या देगा, एक लिस्ट देगा, because this square brackets represent the list। तो यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, 1,4,8 आपको मिल जाएगा। now move to the next question, this is question number 6। what is the type of 1, इस 1 की क्या टाइप है। तो आप देखते ही बताओगे कि भाई आपका जो स्मॉल ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा होता है वो क्या होता है, टपल, वो क्या होता है आपका टपल होता है। बट हेयर दिस इज़ नॉट ए टपल, ये टपल नहीं है। क्यों टपल नहीं है ये, क्योंकि किसी भी टपल को क्रिएट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, कोमा लगाना पड़ेगा। वी विल रिप्रेजेंटिंग दैट इट इज़ अ फर्स्ट एलिमेंट, कोमा से हम क्या शो करेंगे, दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट। इफ़ वी आर राइटिंग लाइक दिस, दिस इज़ ए इक्विवेलेंट टू 1, ये क्या है आपकी इंटीजर ही है, क्या है ये आपका इंटीजर ही आपका है। सो इसकी जो डाटा टाइप है वो क्या होगी आपकी इंटीजर होगी। बट इफ़ वी राइट लाइक दिस, अगर हम ऐसा लिखते हैं, सो इट विल बी ए टपल, तो ये क्या होगा आपका एक टपल होगा। इज दैट क्लियर। नाउ मूव टू द, तो ये आपका क्या है, इंटीजर है एंड दिस इज ए टपल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड।
इस पाइथन कोड की आपकी आउटपुट क्या होगी, t इज इक्वल टू क्या होगा 1,2 एंड इफ वी मल्टीप्लाई 2 बाई टी सो इट विल रिपीट द एलिमेंट, ये क्या कर देगा, रिपीट कर देगा एलिमेंट कितने बार, 2 बार। तो आपका क्या मिल जाएगा 1,2,1,2, इट विल बी योर आंसर। सो ए विल बी आवर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। एक पाइथन कोड आपको दे रखा है, T1 इज लेस देन T2, तो ये क्या करेगा, लेस देन ऑपरेटर है, कंपेयर ऑपरेटर है, ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा और क्या वैल्यू देगा, या तो ये ट्रू वैल्यू देगा या क्या कौन सी वैल्यू देगा, फॉल्स वैल्यू देगा। आइदर इट विल गिव ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू या फॉल्स देगा। कैसे, इट विल चेक 1 बाय 1, पहले जीरो इंडेक्स को जीरो इंडेक्स से चेक करेगा, 1 इज इक्वल टू 1, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट इंडेक्स, 2 विल बी इक्वल टू 2, then we will move to the next index, here 4 is greater than 3, 4 is greater than 3, तो 1 by 1 वो इंडेक्स चेक करेगा और जिस इंडेक्स के ऊपर हमें जिस टप्पल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू बड़ी वैल्यू मिल जाएगी वो टप्पल क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा। सो हेयर T1 विल बी ग्रेटर देन T2, बट हेयर वी आर रिटन इन कोड देयर इज अ T1 इज लेस देन T2, सो दिस इज फॉल्स, ये क्या है आपका फॉल्स है, एंड दिस इज ट्रू, ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा। सो हेयर T1 इज लेस देन T2 है, दैट मीन्स इट विल बी फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। माई टप्पल, हमें एक टप्पल क्रिएट कर रखा है, माई टप्पल डॉट अपेंड, माई टप्पल डॉट अपेंड, तो यहाँ पे टप्पल के अंदर हमने अपेंड कर रखा है। अपेंड क्या करता है, लास्ट में किसी भी चीज़ को अपेंड कर देता है। सो इट शुड लाइक दिस, ये कैसा होना चाहिए, ये कुछ ऐसा होना चाहिए, इस एलिमेंट को, ये क्या है, एक और टप्पल है, इसको लास्ट में ये ऐड कर देना चाहिए। अपेंड हमने यही पढ़ा था, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा, बिकॉज वी नो दैट टप्पल इज इम्यूटेबल। टप्पल क्या है आपका, इम्यूटेबल है, टप्पल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सो वी विल नॉट ऐड एनी एलिमेंट इनटू द टप्पल, हम टप्पल के अंदर से कोई एलिमेंट नहीं ऐड कर सकते। सो देयर इज नो अपेंड, अपने पास कोई अपेंड मेथड नहीं है टप्पल के लिए, बिकॉज वी कैन नॉट अपेंड एनी एलिमेंट इनटू द टप्पल, सो देयर विल बी ए एरर। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एरर आपको मिल जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इज इक्वल टू, ए क्या है आपका, ए इज इक्वल टू 1,2,3,4 है। नाउ वी आर टेकिंग ए 1 is to -1, 1:-1, now take the index 0, 1, 2 and 3, these are the indexes, नेगेटिव इंडेक्स भी दे लो, 1, -1, -2, -3 एंड -4, these are नेगेटिव इंडेक्सेस। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1:-1 का मतलब क्या है आपका, 3 ही है, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, A3, 1 to 3। तो हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर, हमें कहाँ से चलना, फर्स्ट इंडेक्स से चलना है, 3 तक नहीं चलेंगे, 1 कम तक चलेंगे, तो अपना क्या क्या प्रिंट हो जाएगा, 2,3 प्रिंट हो जाएगा, इट विल प्रिंट 2,3, सो डी विल बी योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11th। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड की आपकी आउटपुट क्या होगी। सो हेयर वी हैव 2 टप्पल्स, this is first element of the A, second element of the A, at the third element there is a tuple again. Now in B, this is the first element of A, B, this is the second element of B, and this is the third element of the B, which is a tuple. Now we are comparing A and B, हम A tuple को और B tuple को कंपेयर कर रहे हैं। तो पहले टप्पल के अंदर क्या होगा, पहले फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर होंगे, 1 इज इक्वल टू 1, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, 2 इज इक्वल टू 2, ये 2 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो ये क्या होंगे, दोनों इक्वल हैं, तो हम अगले के ऊपर जाएंगे। सो वी हैव टप्पल एट थर्ड प्लेस, थर्ड प्लेस के ऊपर अपने क्या है, 2 टप्पल्स हैं, ए के अंदर भी क्या है, एक टप्पल है, दिस इज A2 एंड दिस इज B2, इन दोनों को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A2 इज 4 एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ B2 इज 3 एंड 4 इज ग्रेटर देन 3, सो A इज ग्रेटर देन B, तो आपका क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B हो जाएगा। बट हेयर इट इज राइटिंग दैट A इज लेस देन B, सो इट इज फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दिस ऑपरेटर विल गिव आइदर ट्रू और फॉल्स, ये कौन सी वैल्यूज देता है, या तो ये ट्रू वैल्यू देता है या कौन सी वैल्यू देता है, फॉल्स। अगर स्टेटमेंट ठीक है तो हमारा क्या मिलेगा, आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज इट विल गिव फॉल्स। सो हेयर
द आंसर विल बी फॉल्स। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कैसे किया है, पहले हमने 1 1 को चेक किया, दोनों बराबर थे, देन वी विल चेक 2 2, देन देयर आर 2 टप्पल्स, इन 2 टप्पल्स को चेक करेंगे हम। फर्स्टली वी विल चेक 4 and 3, 4 इज ग्रेटर देन 3, सो ए इज ग्रेटर देन बी, एंड देयर इज ए इज लेस देन बी, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, फॉल्स, सो इट विल रिटर्न फॉल्स। तो ये आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 12th क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। जो आपको ये पाइथन कोड गिवन है, इसकी आउटपुट क्या होगी। नाउ if we see a is equal to, here a is equal to check 3, तो आपको ये लगेगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। इसका आंसर आपका कुछ इस प्रकार से आना चाहिए, चेक कोमा चेक कोमा चेक। यू विल थिंक लाइक दिस, आप सोचेंगे कि आपकी ए की वैल्यू ये आनी चाहिए, बट दिस इज योर रॉन्ग आंसर। ये आपका क्या होगा, गलत होगा। अब गलत क्यों है, ध्यान से देखेंगे। इन 6th क्वेश्चन, जो हमने आज 6th क्वेश्चन किया था, उसके अंदर हमने बताया था दिस इज ए इंटीजर। ये आपका क्या है, इंटीजर। बिकॉज इफ वी वांट टू क्रिएट ए टप्पल, तो एक एलिमेंट देकर हमें क्या लगाना पड़ेगा, कोमा लगाना पड़ेगा। दिस विल बी ए टप्पल, दिस इज नॉट ए टप्पल, ये टप्पल नहीं है। उसी प्रकार से दिस इज नॉट ए टप्पल, ये आपका चेक आपका टप्पल नहीं है, इट इज ए स्ट्रिंग। तो ये क्या है आपकी, ए इज इक्वल टू चेक, ये आपकी क्या है, दिस चेक इज ए स्ट्रिंग। तो ये चेक क्या है, स्ट्रिंग, और हमने स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर रखा है 3 से। नाउ दिस चेक मल्टीप्लाई बाय 3, सो वी क्या है आएगा आंसर, चेक मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स चेक एंड देन चेक, सो दिस विल बी अवर आंसर। तो 3 बार चेक मल्टीप्लाई होगा, चेक चेक एंड चेक, दिस विल बी अवर आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एंड दिस इज आल्सो स्ट्रिंग, और ये भी क्या है आपकी, स्ट्रिंग है। बिकॉज टप्पल को क्रिएट करने के लिए हमें इसके पीछे कोमा लगाना पड़ेगा, देन इट विल बिकम ए टप्पल। नाउ इट इज नॉट ए टप्पल, दिस इज आल्सो ए स्ट्रिंग एंड दिस इज आल्सो ए स्ट्रिंग, ये भी क्या है आपकी, स्ट्रिंग। एंड हमने स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर रखा है 3 से, तो क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स चेक विल रेप्लीकेट, सो सी इज अवर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13, what will be the output of the following python code। we are here a is equal to 1 2 3 and 4, हमारे पास एक टप्पल है। नाउ वी आर डिलीटिंग a2, हम टप्पल के अंदर से सेकंड इंडेक्स के ऊपर, जो आपका सेकंड इंडेक्स है 0 1 2 3, सेकंड इंडेक्स जो है उसके ऊपर से हम उस एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं। बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल विद अ टप्पल, ये टप्पल के साथ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज टप्पल इज इम्यूटेबल। हमें पता है टप्पल क्या है, इम्यूटेबल। हम टप्पल को चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट आपकी क्या थी, म्यूटेबल। लिस्ट आपकी क्या थी, म्यूटेबल थी। लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट चेंज टप्पल। टप्पल के अंदर हम कोई चेंज नहीं लेके आ सकते। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, एरर एज टप्पल इज इम्यूटेबल। तो ये क्या दे देगी, ये स्टेटमेंट जो है आपको एरर दे देगी। क्यों दे देगी, क्योंकि टप्पल आपका इम्यूटेबल है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। आपके पास क्या है, एक पाइथन कोड है 2 3 4 एंड वी आर समिंग। हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं a और 3 का। नाउ व्हाट इज a इज ए टप्पल। पहले हम क्या करेंगे, टप्पल के एलिमेंट्स को सम करेंगे, देन वी आर डूइंग 2 + 3 + 4, इट विल बिकम 4 3 7 2 9। तो अपना क्या आ जाएगा, 9। तो वी आर समिंग 9 and 3, सो इट विल गिव यू ए 12। तो ये आपको क्या देगा, 12 देगा। सो सी विल बी अवर आंसर। तो आपका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, इज द फ्लोइंग पाइथन कोड वैलिड। क्या नीचे वाला पाइथन कोड आपका वैलिड है।
ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 वी हैव ए टपल, हमारे पास एक टपल है। नाउ वी आर डिलीटिंग ए, यानी हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। नाउ इफ वी मूव टू द प्रीवियस क्वेश्चन, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन देखें, यहाँ पे जो हमने डिलीट यूज़ किया था, यहाँ पे जो हमने डिलीट यूज़ किया था, दिस इज़ इनवैलिड। ये क्या था आपका, इनवैलिड था, ये आपका इनवैलिड है। वी कैन नॉट चेंज द टपल, हम टपल को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको क्या मिला था, एरर। सो वी विल गेट ए एरर हेयर। बट इन दिस, यहाँ पर अगर हम देखें, दिस इज 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखते हैं, वी आर डिलीटिंग द होल टपल, हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट पूरे एक टपल को डिलीट कर रहे हैं। सो इट इज पॉसिबल, ये आपका क्या है, पॉसिबल है। यस, द एंटायर टपल कैन बी डिलीटेड, एंटायर टपल को हम डिलीट कर सकते हैं। बट वी कैन नॉट डिलीट 2, हम सेकंड पोजीशन से एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन, दैट मीन्स वी कैन नॉट चेंज द टपल बट वी कैन रिमूव द टपल। हम टप्पल को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन टप्पल के अंदर किसी एक पर्टिकुलर थिंग को, हम पर्टिकुलर एलिमेंट को ना तो चेंज कर सकते हैं और ना ही डिलीट कर सकते हैं। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ डाटा ए इज इक्वल टू, आपको क्या दे रखा है, देखकर आपको पता लग गया होगा कि हमारे पास क्या है। वी हैव दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट ए लिस्ट। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, लिस्ट। और इस लिस्ट के अंदर हमने क्या डाल रखे हैं, कुछ एलिमेंट्स डाल रखे हैं। सो इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन ए लिस्ट। लिस्ट के अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स को डाल रखा है। नाउ व्हाट इज दिस इज ए टप्पल, ये क्या है आपका, टप्पल। ये भी क्या है, टप्पल है, ये भी क्या है आपका, टप्पल। जो एलिमेंट्स हैं लिस्ट के, एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट आर टप्पल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो टप्पल हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज ए टप्पल ऑफ, सॉरी, लिस्ट ऑफ टप्पल्स। दिस इज ए लिस्ट ऑफ टप्पल्स। टप्पल्स की लिस्ट हमने क्रिएट कर रखी है। सो द आंसर इज लिस्ट ऑफ टप्पल्स, बी विल बी अवर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज द फ्लोइंग पाइथन कोड वैलिड, क्या ये जो नीचे आपको पाइथन कोड दे रखा है ये आपका वैलिड है। ए इज इक्वल टू, आपके पास क्या है, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड बी इज ए, बी एंड सी। सी टप्पल को हम क्या कर रहे हैं, जिप कर रहे हैं, यानी दो टप्पल्स को हम आपस में जिप कर रहे हैं। सो इट इज पॉसिबल विद टप्पल्स। दो टप्पल्स को हम जिप कर सकते हैं, और जिप किस प्रकार से होंगे, फर्स्ट एलिमेंट विल पेयर विद फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट विल पेयर विद सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट विल पेयर विद थर्ड एलिमेंट। तो ए और बी जो टप्पल्स हैं हमारे, उनके एलिमेंट्स को हम आपस में पेयरिंग करवा देंगे और एक नया टप्पल अपने पास बन जाएगा। तो सी क्या हो जाएगा, सी विल बी 1, ए आपका क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा, एंड 2b आपका पेयर हो जाएगा, एंड 3 और सी आपका क्या हो गया, पेयर। नाउ वी आर मेकिंग देम टप्पल, हम उसको ए और बी को जिप करके उनको क्या बना रहे हैं, टप्पल बना रहे हैं। सो दे विल बिकम ए टप्पल। तो आपका क्या हो जाएगा, ए विल बी योर आंसर। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। तो सी देखो, ए और बी आपस में पेयर हो गए, एक टप्पल बन गया। बी और 2 और बी भी आपके आपस में एक टप्पल बन गए, एंड 3 एंड सी विल बी ए टप्पल। और उसको हमने क्या बना दिया, फाइनली वी आर मेकिंग दैम ए टप्पल। हम उसको क्या बना रहे हैं, टप्पल बना रहे हैं, और किसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं, सी के अंदर। तो सी विल बी ए टप्पल ऑफ 1 ए टप्पल, 2 ए टप्पल। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, टप्पल ऑफ टप्पल्स, टप्पल ऑफ टप्पल्स। हम इसको टप्पल ऑफ टप्पल्स भी बोल सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज द फ्लोइंग पाइथन कोड इज वैलिड, क्या ये पाइथन कोड वैलिड है। तो ए कोमा बी कोमा सी इज इक्वल टू 1, 2, 3, और हम क्या करवा रहे हैं, ए कोमा बी कोमा सी हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए कोमा बी कोमा सी, तो ए के अंदर क्या वैल्यू गई आपकी 1, बी के अंदर कौन सी वैल्यू गई 2 विल बी हेयर, एंड 3 के अंदर आपकी सी के अंदर आपकी कौन सी वैल्यू गई 3।
तो आपके पास क्या आया, यहाँ पे हम प्रिंट करवा रखे हैं 1, 2, 3 ए की वैल्यू, देन बी की वैल्यू, देन सी की वैल्यू। यस, दिस इज नॉट ए, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखी है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या, 1, 2, 3, इट इज़ ए लिस्ट, सो इट इज़ नॉट ए लिस्ट। तो ये लिस्ट तो नहीं है, क्योंकि लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ से मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1, 2, 3, सो ए विल बी फॉल्स। हमें मिल तो रहा है 1, 2, 3, बट इट इज़ नॉट ए लिस्ट, तो लिस्ट के रूप में नहीं मिल रहा है। नो इनवैलिड सिंटैक्स, सिंटैक्स तो ये ठीक है, इनवैलिड नहीं है। येस 1, 2, 3, नाउ दिस इज ए टप्पल। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है आपको, इफ़ यू वांट टू क्रिएट ए टप्पल ए इज इक्वल टू 2, 5, 6, दिस इज ए टप्पल। टप्पल को क्रिएट करने के लिए हम ब्रेसिस का यूज करते हैं, स्मॉल ब्रेसिस का, बट इफ वी आर नॉट यूजिंग द ब्रेसिस देन इट इज आल्सो ए टप्पल, तो वो भी क्या होगा, आपका एक टप्पल ही होगा। सो 1, 2, 3 विल बी प्रिंटेड। तो ध्यान रखना है, टप्पल को क्रिएट करने के लिए आप ब्रेसिस का भी यूज कर सकते हैं, विदाउट ब्रेसिस दिस इज आल्सो ए टप्पल, तो ये भी क्या होगा, आपका एक टप्पल ही होगा। सो सी विल बी प्रिंटेड, आपका सी प्रिंट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 19th, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। एक नीचे पाइथन कोड आपको गिवन है, उसकी आपको आउटपुट बतानी है। नाउ हियर वी हैव ए इज इक्वल टू चेक, इफ यू लाइक राइट दिस देन दिस इज ए स्ट्रिंग। तो ये क्या होती है, आपकी स्ट्रिंग होती है, बट देयर इज ए कोमा, यहाँ पे आपको कोमा भी गिवन है। तो ए इज इक्वल टू चेक, चेक कोमा, दिस इज ए टप्पल हैविंग 1 एलिमेंट। ये क्या है, आपका एक टप्पल है। नाउ एन इज इक्वल टू 2, हमने एन की वैल्यू 2 पुट कर रखी है। नाउ रेंज फंक्शन हमने रेंज मेथड यूज कर रखा है, इंट एन, एन की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया 2। तो रेंज क्या करता है, जो इसके अंदर पैरामीटर हम देते हैं उससे एक कम तक चलता है, तो 0 और 1 तक ये चलेगा। और आई की वैल्यू हम क्या लेंगे, रेंज में से लेंगे, पहले क्या लेंगे, आई की वैल्यू 0 लेंगे, फिर क्या लेंगे, आई की वैल्यू 1 लेंगे। सो देयर कैन बी 2 वैल्यूज, तो फॉर लूप अपनी कितनी बार चलेगी, 2 बार चलेगी, एक बार आई 0 के लिए और एक बार आई 1 के लिए। नाउ फॉर आई 0 हम एंटर किए लूप के अंदर, ए इज इक्वल टू क्या करना है, अपने को करना है, कोमा मैं पहले ही लगा देता हूं, हमें ए की वैल्यू पुट करनी है। हमने इसके अंदर किसकी वैल्यू पुट करनी है, ए की, और ए क्या है हमारा, दिस इज ए। तो वी विल पुट लाइक दिस, हम किस प्रकार से लिख देंगे, दिस चेक एंड कोमा, एंड दिस विल बी आवर आउटपुट। ये अपनी क्या हो जाएगी, इस स्टेटमेंट की आउटपुट आ जाएगी, और उस ए को हम क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ए विल बी, नाउ ए विल बी 2 ब्रैकेट्स चेक एंड देन कोमा, ये हमारा ए हो गया। नाउ ए के बाद हमें क्या लगाना है, कोमा लगाना, कोमा एंड देन ब्रैकेट, तो हमने ब्रैकेट लगा दी। नाउ ए इज दिस, तो ये एक बार प्रिंट हो जाएगा। नाउ आई विल बी 2, अब आई 1, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नाउ आई विल बी 1, तो आई की वैल्यू आपकी क्या हो गई, फर्स्ट इटरेशन आपकी कंप्लीट हो गई। फॉर सेकंड इटरेशन आई विल बी 2, 1, आई की वैल्यू क्या हो गई 1, 1 क्या है, 0 रेंज के अंदर है, बिल्कुल है, क्योंकि रेंज के अंदर क्या है, 0 और 1 है। तो हम क्या करेंगे, लूप के अंदर चले जाएंगे। तो ए के अंदर हमें क्या करना है, हमें रखना है ए के अंदर ब्रैकेट और कोमा, तो है ये ब्रैकेट हमने यहाँ पे लगा दी, दिस ब्रैकेट हमने यहाँ पे लगा दी, एंड दिस कोमा इज दिस। यहाँ पे हमें ए की वैल्यू पुट करनी है। नाउ व्हाट इज ए, नाउ ए इज दिस, तो हमें क्या करना है, ए की वैल्यू रखेंगे, ब्रैकेट देन ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट हैं, देन कोलन, देन चेक, देन कोलन, देन कोमा एंड देन दिस एंड देन दिस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट ए विल बी प्रिंटेड, तो ए क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट हो जाएगी, देन 1 मोर ब्रैकेट, देन 1 मोर ब्रैकेट, देन चेक, देन वी हैव चेक, चेक के बाद कोमा, देन कोमा एंड देन ब्रैकेट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो फर्स्ट लाइन के अंदर आपका ये प्रिंट होगा, सेकंड लाइन के अंदर ये प्रिंट होगा। तो आपका आउटपुट कैसे दिखाई देगी, आउटपुट आपको ऐसे दिखाई देगी, ए नहीं दिखाई देगा, दिस विल बी योर आउटपुट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन 20th। नाउ 20th क्वेश्चन इज ए कोमा बी इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए के अंदर 1 स्टोर करवा रहे हैं, बी के अंदर हम 2 स्टोर करवा रहे हैं, बट
वेयर दिस 3 विल गो, ये 3 कहाँ पे जाएगा, इस 3 को जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ए और बी तो नहीं हो सकते, नो टू मैनी वैल्यू टू अनपैक, तो हमारे पास क्या है, एक से ज़्यादा वैल्यूज, एक हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज हैं बट वी आर टेकिंग लेस वेरिएबल्स, कम वेरिएबल्स के अंदर हम ज़्यादा वैल्यूज को स्टोर करवा रहे हैं, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो सी विल बी योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is a Python code. What will be the output of the following Python code? This will be the Python code. Here a is equal to 1,2 and b is equal to 3,4. Now we are c is equal to a plus b. तो c is equal to a plus b है आपका, तो c करेंगे हम, a की वैल्यू क्या है 1,2 प्लस हम क्या कर देंगे 3,4, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1,2, 3,4, दिस विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे टप्पल तो इम्यूटेबल है बट हेयर वी आर क्रिएटिंग ए अनदर टप्पल, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, नया वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, बट इफ़ वी राइट लाइक दिस देन इट विल बी फॉल्स, तो ये क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता, बिकॉज वी आर चेंजिंग द बी, हम बी को चेंज कर रहे हैं, बट हेयर वी आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग, यहाँ पे हम कोई चीज़ें चेंज नहीं कर रहे हैं, हम ए और बी को आपस में ऐड करके एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, सो इट विल बी पॉसिबल। तो 21 का आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी विल बी योर आंसर फॉर 21 क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। इज द फ्लोइंग पाइथन कोड वैलिड, क्या ये पाइथन कोड वैलिड है, बिल्कुल है, अभी हमने बात की थी, वी कैन क्रिएट ए टप्पल लाइक दिस, हम टप्पल को इस प्रकार भी क्रिएट कर सकते हैं, और हम टप्पल को क्रिएट करने के लिए ब्रेसेस का भी यूज कर सकते हैं, दिस टू आर इक्विवेलेंट टू ए टप्पल, तो ये टप्पल के जैसे ही हैं आपके। तो यहाँ पे ए को प्रिंट करवाना है, तो ए को प्रिंट करवाने के लिए आपका क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज ए टप्पल, यस ये भी रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज इट इज शोइंग दैट इट इज ए लिस्ट, नॉट टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, ये तो गलत हो जाएगा, यस 2, 3, 4, 5 विल बी प्रिंटेड, ये आपका प्रिंट हो जाएगा, बट इफ वी डू लाइक दिस 2, 3, 4, 5 देन दिस विल बी फॉल्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज हेयर ए के अंदर तो 2 चला गया, बी के अंदर 3 चला गया, बट वट अबाउट 4 एंड 5 और 4 के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इनको जाने के लिए कोई वेरिएबल अलॉट नहीं किया गया है, बट वी कैन यूज ए सिंगल वेरिएबल नेम विद टू मैनी वैल्यूज देन दिस विल क्रिएट ए टपल, ये क्या कर देगा, आपका एक टपल क्रिएट कर देगा, सो डी विल बी योर आंसर, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड, ए को हमने सॉर्ट कर रखा, नाउ वी आर सॉर्टिंग, क्या हम ए को सॉर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, देयर इज नो सॉर्ट फंक्शन और मेथड इन टप्पल्स, टप्पल्स के लिए कोई सॉर्ट नहीं होता, सॉर्ट कुछ भी नहीं है, लिस्ट के लिए होता है आपका, लेकिन आपका टप्पल के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एरर, टप्पल हैज़ नो एट्रीब्यूट सॉर्ट, सॉर्ट नाम का कोई भी एट्रीब्यूट या मेथड या फंक्शन आप बोल सकते हैं टप्पल्स के पास अवेलेबल नहीं है, सो इट विल नॉट सॉर्ट, यानी कि हम बोल सकते हैं वी कैन नॉट सॉर्ट द टप्पल, हम टप्पल को सॉर्ट नहीं कर सकते हैं, वाई, बिकॉज टप्पल इज इम्यूटेबल, टप्पल क्या है, इम्यूटेबल है, वी कैन नॉट चेंज द टप्पल, जो क्रिएट हो गया वही रहेगा टप्पल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन, इज द फ्लोइंग पाइथन कोड इज वैलिड, ए है अपडेट 4, वी कैन नॉट अपडेट बिकॉज आपका क्या है, टप्पल इज इम्यूटेबल, टप्पल आपका इम्यूटेबल है, सो वी कैन नॉट अपेंड, हम अपेंड भी नहीं कर सकते हैं, हम सॉर्ट भी नहीं कर सकते हैं, हम अपडेट भी नहीं कर सकते हैं, हम टप्पल को अपडेट नहीं कर सकते हैं, देयर इज नो अपडेट मेथड प्रेजेंट इन द टप्पल, टप्पल के अंदर कोई अपडेट मेथड भी नहीं होता, फंक्शन भी नहीं होता, सो सी विल बी योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड, नीचे एक पाइथन कोड दिया है, इसकी आउटपुट आपकी क्या होगी, दिस इज, नाउ थिंक व्हाट इज दिस, ये क्या है आपका, दिस इज अ स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी है, दैट मीन्स इट इज ए लिस्ट, तो ये आपकी लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर आपके क्या है, टप्पल्स हैं, 2, 4 एक एलिमेंट है आपका लिस्ट का, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट,
दिस इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट एंड दिस इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तो ये लिस्ट के अंदर एलिमेंट एंड व्हाट आर दिस आर टप्पल्स। ये क्या है आपके टप्पल्स हैं, ये आपके क्या हो गए टप्पल्स हैं। सो वी कैन से दैट इट इज ए लिस्ट ऑफ टप्पल्स। ये क्या है आपकी लिस्ट ऑफ टप्पल्स, ये लिस्ट ऑफ टप्पल्स है। नाउ कैन वी सॉर्ट द लिस्ट, हम लिस्ट को तो सॉर्ट कर सकते हैं बट वी कैन नॉट सॉर्ट द टप्पल्स, बट इट इज ए लिस्ट, ये लिस्ट है आपकी, हम लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। वी कैन सॉर्ट द लिस्ट। तो हमारे पास अपने क्या है लिस्ट के अंदर टप्पल्स हैं, लिस्ट के अंदर टप्पल्स हैं, हम टप्पल्स को सॉर्ट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स इफ वी हैव 2,4 देन वी कैन नॉट मेक इट 4,2, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर नहीं कर सकते हैं। 1,2 है, इसको हम 2,1 नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन सॉर्ट द लिस्ट, लिस्ट को हम सॉर्ट कर सकते हैं। अब सॉर्ट करने के लिए क्या चाहिए, जो सबसे छोटा टप्पल है वो सबसे पहले आएगा। तो हमारे पास 1 2 3 दीज 3 टप्पल्स आर देयर। जो इनके अंदर से जो सबसे छोटा टप्पल है वो सबसे पहले आएगा, जो बड़ा टप्पल है वो बाद में आएगा। अब हमें क्या करना है, इन टप्पल्स को आपस में कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर करेंगे फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे पहले। फर्स्ट एलिमेंट किसका छोटा है, दिस, इसका सबसे छोटा फर्स्ट एलिमेंट है, सो 1 2 विल बी हेयर फर्स्ट। देन 2 और 3 में से कौन छोटा है, 2 आपका छोटा है, तो आपका क्या हो जाएगा 2,4। देन आपका ये वाला सबसे बड़ा है इनमें से, तो ये हो जाएगा। तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगी, दिस विल बी यूअर सॉर्टेड लिस्ट। ये क्या हो जाएगी सॉर्टेड लिस्ट। आप ध्यान रखना, वी आर नॉट सॉर्टिंग द टप्पल्स, हम यहाँ पर टप्पल्स को सॉर्ट नहीं कर रहे हैं, वी आर सॉर्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ द टप्पल्स। हम टप्पल्स के एलिमेंट को सॉर्ट कर रहे हैं, और एलिमेंट कुछ भी हो सकता है आपका। एलिमेंट कैन बी स्ट्रिंग, एलिमेंट कैन बी इंटीजर, एलिमेंट कैन बी फ्लोट, एलिमेंट कैन बी एनीथिंग इन द टप्पल, सॉरी लिस्ट। लिस्ट के अंदर एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है। सो लिस्ट को तो हम सॉर्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट पे आपका क्या आ जाएगा 1,2, सेकंड के ऊपर आपका 2,4, देन थर्ड के ऊपर आपका 3,9। सो वी कैन डू दिस। So this is answer of your 25th question. Now students, we have done 25 MCQs on tuple. Tuple के अंदर हमने 25 MCQs कर लिए हैं। This is our I think 12th lecture. ये हमारा 12th lecture था। इस MCQ प्रैक्टिस सीरीज के अंदर हम इसी प्रकार से MCQs को करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं वीडियोस को बनाता रहूं आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपको वीडियोस मिलती रहें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके शेयरिंग और सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मुझे मिलेगा और मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस क्रिएट करने की कोशिश करूँगा और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे। बट यू हैव टू डू मोर सब्सक्रिप्शन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना होगा। आपके पास अगर एक से ज़्यादा डिवाइसेस हैं तो आप उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए, और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारे पास केवल यही एक मेथड है जिससे हम आपसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इट्स रिक्वेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू। if I am giving to you free lectures, then it is your duty to motivate me. मुझे मोटिवेशन देना भी आपकी ड्यूटी बनती है, और ये आप कैसे कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप चैनल को ग्रो करवा सकते हैं, जिससे मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने में रुचि बने अपनी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, वेट फॉर न्यू लेक्चर।